स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 12 राज्यों में आने वाले वक्त में घुसपैठियों का सफाया होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ उसी तरीके से अब 12 और अलग अलग राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। यानी अब जिनके पास प्रूफ नहीं होगा, दस्तावेज नहीं होगा, उन्हें अब निकाला भी जा सकता है। क्योंकि अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन आपके पास जो प्रूफ मतदाताओं के लिए मांगे जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें से एक भी प्रूफ होगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, जैसे बिहार में नहीं हुई। बिहार में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई जिनके पास दस्तावेज थे। परेशानी उन्हीं को हुई जिनको दिक्कत थी। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद अब एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां विरोध करने पर उतारू हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रक्रिया शुरू होगी एसआईआर की। यह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण है जो स्वतंत्रता के बाद 9वीं बार हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, त्रुटि रहित और अपडेटेड करना है ताकि कोई योग्य मतदाता बाहर ना रहे और कोई अपात्र नाम ना जुड़े। अब ऐसे में यह लोकतंत्र को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है। एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। और इस एसआईआर के होने के बाद जिन लोगों को परेशानी होगी वो निश्चित तौर पर अभी से ही विरोध करेंगे, जैसे बिहार में कर रहे थे। अब कौन से वो 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले आपको वो बता देते हैं, एक एक राज्य का नाम और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। राज्यों की सूची: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़। ये 9 राज्य हैं जहां पर एसआईआर होने जा रहा है आने वाले वक्त में। और पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव भी हैं 6 महीने बाद, तो ऐसे में वहां पर राजनीति ज्यादा होगी। केंद्र शासित प्रदेश 3 हैं: पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एसआईआर कराया जाएगा। तो ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहे कुल मिलाकर 12 जहां पर ये एसआईआर होने जा रहा है। अब एसआईआर से बदलेगा क्या, ये आपको चलिए बता देते हैं। एसआईआर से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार होंगे जो शहरीकरण, पलायन और जनसंख्या बढ़ने के कारण जरूरी हो गया है। बिहार के पहले चरण में इसमें काफी सफलता मिली। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अंतिम सूची में ये 7.42 करोड़ रह गए, यानी 47 लाख नाम कट गए। इसमें से तमाम ऐसे भी थे जो कि बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ करके रह रहे थे, जिनकी मतदाता सूची बन गई थी, डेमोग्राफी चेंज हुआ था उसकी वजह से। अब ऐसे में 12 राज्यों में भी जिस तरीके से एसआईआर होगा उसके बाद तमाम घुसपैठी यहां से निकाले जाएंगे और कह सकते हैं कि घुसपैठियों से मुक्त भी हो सकते हैं तमाम राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर ये एसआईआर होना है। 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ घर घर जाकर कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। बिहार में एसआईआर से 70% से ज्यादा मतदाताओं की डिजिटल मैपिंग हुई और 7.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया। इन राज्यों में भी युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी जिनमें अब एसआईआर होने जा रहा है, जो लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत करेगा। और अब ऐसे में जो ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, चुनाव आयोग ने जिसका ऐलान किया है, उसके बाद अब तमाम तरीके की बातें भी विपक्ष की तरफ से होंगी और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध भी करेगा। तमाम चुनौतियां भी होंगी, जैसे विपक्ष का आरोप और विपक्ष जिस तरीके से बिहार में कहता रहा कि मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है और गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि यहां पर भी उसी तरीके से बवाल किया जाए। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बात केवल शुरू हुई थी तो उसके बाद से ही बवाल मच गया था और तमाम टीएमसी के नेताओं ने कहा था कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग कट एंड क्लियर है अपनी बात को लेकर। वो साफ बता रहा है कि 9वीं बार यह सब कुछ होने जा रहा है और यह किसी भी तरीके से गलत प्रक्रिया नहीं होगी। सभी को समान अधिकार मिलेगा। जो मतदाता छूट रहे होंगे उनके पास अगर प्रमाण पत्र होगा तो उन मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और यह प्रक्रिया सतत
प्रक्रिया चलने वाली है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है और इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के तमाम नेता हो, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। वोट चोरी तक का आरोप मोदी सरकार पर लगा दिया और कह दिया कि मोदी सरकार, चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। जब प्रूफ करने की बारी आई तो प्रूफ नहीं कर सके। वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी गई बिहार में और बिहारियों के बीच पहुंचकर यह बताने की कोशिश की गई कि वोट चोरी किया जा रहा है, जबकि चुनाव आते आते वोट चोरी का मामला छोड़ दिया गया क्योंकि पता था कि इसमें ज्यादा जान है नहीं। फिलहाल अब चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है कि 12 राज्यों में चुनाव एसआईआर होगा और कुछ राज्यों में चुनाव के पहले एसआईआर होने जा रहा है। एक बार फिर से लिस्ट चला दीजिएगा। 12 राज्यों के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में एसआईआर होगा। पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां पर एसआईआर होने जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। और इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है।